डॉक्टर अंबेडकर वो शख्स है जिसको विश्व के हर कोने में लोग जानते हैं, जानने की प्रक्रिया में है। लेकिन अभी इस वाक्य में कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को उसके अपने लोग जानते हैं? इसका सवाल शायद नहीं, इस सवाल का शायद जवाब नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के लोग अगर उनको जान रहे होते तो आज देश की हालात, जो भारत की जो स्थिति है वो कुछ और होता। इसी संदर्भ में हम अपनी बात को यहाँ हम रखने के लिए आपके सामने हम उपस्थित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जिस सोफा में मैं बैठा हुआ हूँ वह भी डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत पढ़े लिखे वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें भी दो हिस्से हैं। एक वो वर्ग है जो अब भी संविधान की आशा में है, संविधान कब लागू होगा, कब उसमें निहित आरक्षण है जिसके बदौलत वो फिर सुख और सुविधा से संपन्न होंगे। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं। वो लोग हैं संविधान के बदौलत हर तरह की सुख सुविधा उनके पास पहुंच गया। हम इन्हीं की बात करेंगे। उस वर्ग को छोड़ देते हैं जिसने अभी तक संविधान में जो निहित आरक्षण है, जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिला। हम आज बात करेंगे उन लोगों की जिनको सुख सुविधा संपन्न हुए और जो आरक्षण के बदौलत, भारत के आर्टिकल 16(4) के बदौलत उनको गाड़ी, बंगला, घर, नौकरी, बैंक बैलेंस सब कुछ मिला। चलिए आज उनकी बात करते हैं, लेकिन इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं। हम आपको अंबेडकर की उस घटना से हम पहले आपको रूबरू और अवगत कराएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको उनके उस जीवन की घटना से हमें बहुत सारा सीख लेने की जरूरत है। बात करेंगे जब वो भारत विदेश से शिक्षा लेकर वापस आते हैं और बड़ौदा नरेश महाराज साईजी गायकवाड़ के पास उनके जो वादा किए थे उसको निभाने के लिए पहुंचते हैं। बड़ौदा नरेश महाराज साईजी गायकवाड़ मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हुए थे। वो उदार प्रवृत्ति के थे और मजलूमों और असहायों के प्रति उनके हृदय में करुणा थी, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का अवसर प्रदान किया। किंतु उनकी प्रजा है ब्राह्मणवादी मूल्यों से घिरी हुई थी। भारत आते ही डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा नरेश से मिलते हैं। बड़ौदा नरेश डॉक्टर अंबेडकर को अपना वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, जो उनके स्वर्ण मंत्रियों को मंजूर नहीं थी। हम ऐसा कह सकते हैं द्विज मंत्रियों को मंजूर नहीं थी। फिर भी बड़ौदा नरेश ने उन्हें बड़ौदा स्टेट के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम करने का आदेश दे देते हैं। काम तो मिल गया, किंतु बड़ौदा नरेश में वे कहाँ रहे, ये उनके लिए एक समस्या थी। जो डॉक्टर अंबेडकर इतने शिक्षित थे, एमए थे और बहुत सारी उनके पास डिग्रियां थी, पीएचडी थी, डॉक्टरेट की डिग्री थी, उनको इतने शिक्षित होने के बावजूद भी कहीं रहने को घर नहीं मिल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर कई रोज तक बड़ौदा के होटलों और गलियों को छानते रहे। उन्हें ना तो किसी होटल में जगह मिले और ना कोई मकान मिला। दिन दफ्तर में कट जाता था और रात पार्कों में बिताते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, ये हमें समझना ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अपने नौकरी के टाइम में दिन दफ्तर में बिताते थे और रात पार्कों में बिताते थे। अंत में कोई उपाय नहीं सूझा तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्नातक की पढ़ाई के दौरान जो संस्कृत विषय के स्थान पर पारसी भाषा का अध्ययन करने का उपयोग किया और पारसियों की धर्मशाला में अपने को पारसी बताते हुए अपना नाम एदल जी सोहराब बताकर रहने लगे। बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर को रहने के लिए जगह नहीं मिला, कोई उनको मकान भाड़े में नहीं दिया, तो उन्होंने अपना नाम बदला और अपना नाम रखा एदल जी सोहराब। अब हम दूसरी घटना पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सामने मुसीबतों का अंबार था। एक मुसीबत खत्म होती तो दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती। डॉक्टर अंबेडकर के ऑफिस में जो उनका चपरासी भी था वह द्विज वर्ग से आते थे और डॉक्टर अंबेडकर को फाइल वो फेंक कर देता था, ताकि वो द्विज जो है डॉक्टर अंबेडकर की जाति जो अछूत समझी जाती थी उस वक्त, उससे वो छुआ न जाए, उनको अछूतपन न लग जाए, वो फेंक कर देते थे। मतलब इतनी अपमान की पीड़ा को सहते हुए डॉक्टर अंबेडकर उस नौकरी में लगे हुए थे। छुआछूत की इस रोज की समस्या से निजात पाने के लिए द्विज कर्मचारियों ने एक सभा किया और फैसला किया कि डॉक्टर अंबेडकर से कह दिया जाए कि वह उनकी मेजों के पास न आया करे। मीटिंग में लिए गए फैसले की जब सूचना जब अंबेडकर को मिली तो उनके आत्मसम्मान को गहरा झटका लगा। धीरे धीरे यह बात जब आम जनता में फैल गई कि महाराज साईजी गायकवाड़ ने एक अछूत को हिंदुओं के सिर पर बैठा रखा है, रियासत का एक बड़ा अफसर बना रखा है, यह बात पारसियों तक भी पहुंच गई। उनको जब पता चला कि एक महार युवक जहांगीर पारसी होटल में रहता है
तो वे आपे से बाहर हो गए और लाठे डंडे लेकर उस होटल मालिक को मारने के लिए चढ़ गए। होटल वाले से कहा कि इस अछूत को अभी होटल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ डालेंगे। भला सोचिए, एक विद्वान व्यक्ति जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति, जो बड़े ओहदे पर है, लेकिन फिर भी उसकी जाति व्यवस्था, उसकी जाति के कारण उसको कितनी अपमान जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे ऑफिसर ठाट से हर जगह रह रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां भी मकान चाहिए पैसे के बदौलत उनको मिल रहा है। लेकिन क्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम आगे चलते हैं। चलिए, इस घटना को डॉक्टर अंबेडकर के ही कलम से हम देखते हैं उन्होंने इस घटना को कैसे जिक्र किया है। 23 मई 1936 को जनता में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, मैं भोजन से निवृत्त होकर ऑफिस में जाने के लिए होटल से निकला ही था कि 15-20 पारसी हाथों में लठ लिए मुझे दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हिंदू हूं। मेरे इस उत्तर से आपस में किचकिच करके बोले, होटल से फौरन निकल जाओ। मैंने उनसे शांतिपूर्वक 8 घंटे की मोहलत मांगी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। मैं दिन भर अपने रहने के लिए स्थान ढूंढता रहा। जब कहीं जगह नहीं मिली तो मैं लाचार होकर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन इतना उद्विग्न हुआ कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जनता पत्रिका में लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर की कलम की ये बात है, इसलिए मैं आपके सामने इसको उसी शब्दों में मैंने आपके सामने रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस परिस्थितियों में हमें इस हालात में पहुंचाया है, हमारे पास आज सब कुछ है, ये हमें एक बार सोचना चाहिए। हम क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर की इस बात से भी आप समझिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज को अपने केंद्र में रखा और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के आंदोलन में लगाया। हम क्या समाज को केंद्र में रखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या समाज को अपना हम कितना हिस्सा दे रहे हैं, ये हमको डॉक्टर अंबेडकर की इस बात से समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के मन मस्तिष्क पर एक ही सवाल छाया हुआ था कि आखिर अपनी ही मातृभूमि पर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों है। उच्च शिक्षा प्राप्त ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार तो अनपढ़ अछूतों के साथ कैसा व्यवहार इस भारत भूमि पर हो रहा है। आखिर अंधकार में आच्छादित इस भारत भूमि की दरीचा यानी रोशनदान कौन खोलेगा और कब खोलेगा कि अछूत की जिंदगी में भी रोशनी आ सके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD और बड़ौदा रियासत का मिलिट्री सेक्रेटरी हूं। इसके बावजूद मेरे समाज में मेरी यह स्थिति है और मेरा इतना अपमान हो रहा है, तो मेरे समाज के उन करोड़ों भाइयों की क्या स्थिति होगी, जो न तो मेरी तरह MA है, PhD है और न ही किसी भी उच्च पद पर है। इसलिए मैं आज प्रण करता हूं कि मैं अपने जीवन काल में ही अपने समाज को मुक्ति दिलाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, अपने आप को डेडिकेट किया समाज के लिए, और उन्होंने कहा अपने जीवन काल में ही मैं अपने समाज को मुक्ति दिलाऊंगा। मुक्ति दिलाया। हम बैठे हैं अभी सोफा पर और आप भी आराम से अपने घर में गाड़ी बंगला, टीवी, बैंक बैलेंस सबके साथ ऐश मौज कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिलाया। आगे, और यदि मैं ऐसा न कर पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। इस स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के प्रति अपनी समर्पण भावना व्यक्त की। अगर उन्होंने यह प्रण लिया कि अगर वो अपने समाज को इस दास्ता से मुक्त नहीं कर पाते हैं तो खुद को गोली मार लेंगे। अंबेडकर सफल हुए। हम आज यहाँ हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उन्होंने भारत के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जो दास्ता है उनसे उनको मुक्त किया, उनको इस हालात में पहुंचाया। अब आगे चलते हैं। बाबा साहब का मूल्यांकन करने वाले विद्वानों का मानना है कि यह घटना डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इस घटना से उन्हें धक्का लगा और उन्होंने हिंदू समाज की सभी दमनकारी वृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ शिक्षा लेने वाली बात यह है कि अपमान तो डॉक्टर अंबेडकर का हुआ, लेकिन उन्होंने अपना न सोचकर समाज को उस अपमान से मुक्ति दिलाने के बारे में सोचा। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे भारत के लोगों का उद्धार किया। आज डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से, जिन्होंने उनको समाज अपने आंदोलन के केंद्र में रखा, आज हजारों पढ़े लिखे वर्ग आज निर्माण हो गए हैं। ऑफिसर है, पदाधिकारी है, IAS है, IPS है, सभी तरह के लोग हैं। लेकिन आज उनका समाज जिस गति से आगे बढ़ रहा था वो कहीं रुक गया है, ठहर गया है। इस घटना से हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। संवेदना अगर आप में है तो यह जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, ये बात पसंद आएगी। जिस घटना का मैंने जिक्र किया, इस घटना को इस तरह से बखूबी जिस किताब में किया गया है, उस किताब का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और मिशन।
इस किताब को लिखने वाले हैं मान्यवर दयाराम और ये आपको डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट में उपलब्ध होगा। आप यह किताब जरूर मंगाएं और बाबा साहब के अनछुए पहलू जो हमारे समाज तक नहीं पहुंचा है उसको पहुंचाने में हमारा साथ और सहयोग दें। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद यह भी है कि उस अंबेडकर के उन पहलुओं को सामने लाया जाए, उन आंदोलन के उन मुख्य बिंदुओं को लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग उससे अवगत हो सके और डॉक्टर अंबेडकर के मार्गों पर चले। डॉक्टर अंबेडकर के संदेशों का लोग पालन करें और पढ़े लिखे वर्ग जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, जो आज गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ बनाए हुए सुविधा संपन्न है, आज उस तरह की प्रताड़ना नहीं सह रहे हैं, लेकिन उनका जो दूसरा वर्ग जो मैंने छोड़ दिया था, पहले ही अपनी बातों में मैंने छोड़ दिया था, वह वर्ग आज भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। उसको बाहर निकालने के लिए इन पढ़े लिखे लोगों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभानी पड़ेगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे जो YouTube चैनल है MBN न्यूज नेटवर्क, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अंबेडकर सीरीज पर हम उनके अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाते रहेंगे। आपको वो सारा वीडियोस और सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय भीम।